कांग्रेस कह रही है राजनीतिक बदले की कार्रवाई है नेशनल हेराल्ड केस। हमारे साथ हैं कपिल सिब्बल साहब। सिब्बल साहब, आप कह रहे हैं कि ये तो किसी ने कंप्लेंट ही नहीं की, इसलिए चीटिंग का केस नहीं बनता। अब शांति भूषण जी कह रहे हैं कि उनके पिताजी के पास शेयर थे, अब वो शेयर अपने नाम कराएंगे। तो अगर शांति भूषण जी के पिताजी के पास शेयर थे तो पिछले 30 सालों में उन्हें वो शेयर्स अपने नाम पे क्यों नहीं ट्रांसफ़र करवाए? सडनली 30 साल के बाद उनको कितनी चिंता हो रही है? अगर AJL इतनी बढ़िया कंपनी थी जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी तो शांति भूषण जी घर पे क्यों बैठे हुए थे? अच्छा, चलिए वो घर पे बैठे हुए थे, लेकिन अब अगर करवा रहे हैं तो फिर तो कंप्लेनेंट बन सकते हैं। कैसे? किस चीज़ पे कंप्लेनेंट? ये तो एक शेयर होल्डर है ना। 50 शेयर होंगे, इनके 500 शेयर होंगे, 300 बोल रहा हूँ। हाँ, 300 शेयर होंगे। 300 शेयर से क्या होता है? ये तो इनएनिमस। देखिए, जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन पास होना होता है ऐसे मामलों के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो 2/3 मेजॉरिटी तो है ही नहीं, और आज के दिन वो चैलेंज भी नहीं कर सकते। अगर कंपनी लॉ बोर्ड जाएंगे तो कंपनी लॉ बोर्ड कहेगी कि आपको तो 10% आपके शेयर्स होने चाहिए टू चैलेंज इट। पब्लिक इंटरेस्ट हो नहीं सकता। तो ये तो सब पॉलिटिक्स है। ये तो पॉलिटिक्स है। नहीं, अगर पॉलिटिक्स भी है तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे आपको ये भी तो देखना चाहिए था कि ये इसका परसेप्शन पे, छवि पे क्या असर पड़ेगा। आपने सभी शेयर होल्डर से बात करने की कोशिश? सबको नोटिस दिया। 761 शेयर होल्डर थे, सभी को नोटिस गया। जो भी एड्रेस कंपनी के रजिस्टर में थे उसको लेकर सबको नोटिस दिया। हमारे पास AD कार्ड हैं और जो लोग आए उन्होंने 100% मतलब 100% वो रेजोल्यूशन पारित किया। तो अब अगर शांति भूषण जी शेयर नहीं कर सकते, नाम कर लेते हैं तब भी? हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते। अदालत सुनेगी भी नहीं? ना, सुन नहीं सकती, क्योंकि ये तो कंपनी अगर वो चाहते हैं कि ये रेजोल्यूशन को रद्द किया जाए तो उनको कंपनी लॉ बोर्ड जाना पड़ेगा। कंपनी लॉ बोर्ड सुनवाई हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। और ये भी उनको बताना पड़ेगा। मुझे तो इस समय मैंने देखा ही नहीं है, बारीकी नहीं देखी। 30 साल के बाद कोई ऐसा ट्रांसफर करवा भी सकता है कि नहीं, ये तो एक अलग बात है। लेकिन अगर करवा भी लें तो उनके हक क्या हैं? वो तो कोई हक बनते नहीं। दूसरी बात जो कल गडकरी जी ने भी कही कि जज जो हैं वो चेंज हो गए थे, आपने ही इंसिस्ट किया कि नहीं जज वही रहने चाहिए, और फिर उसी जज का ऑर्डर आ गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, ऐसा है कि जो हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक क्या होता है कि जिस जज ने मुकदमा सुना हो, जिसको हम कहते हैं पार्ट हर्ड, तो हाई कोर्ट रूल के मुताबिक उसी जज के पास जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये छुट्टियों के बाद, पिछली छुट्टियों के बाद तुरंत किसी और जज के पास चले गया। तो हमने जज को बोला, साहब कि ये ऑर्डर है पार्ट हर्ड का। हमने रजिस्ट्री को लिखा कि ये ऑर्डर है पार्ट हर्ड का। मतलब कुछ सुनवाई हो चुकी है? हाँ, 1.5 साल सुनवाई हो चुकी है। हाँ, ठीक है ना। तो हमें नए सिरे से और 1.5 साल लग जाता, तो हम इसको खत्म करना चाहते थे। ये इसमें क्या कोई आपत्ति कर सकता है? नहीं, आप सिर्फ उस सुनवाई को खत्म करना चाहते थे, दोबारा से वो पूरा प्रक्रिया ना हो, इसलिए क्योंकि फिर 1.5 साल चलता और फिर तेजी से आप कहते हैं कि अभी बहस करो, जो नए जज जो अभी इस समय ही बहस करो। तो खैर वो तो अलग बात है, इसमें कोई और आप कह रहे हैं कि ED को बदल दिया गया। हाँ, क्यों बदला गया? इसलिए उसने तो केस क्लोज कर रखा था और फिर सुना है कि अगले ED ने उसको रीओपन कर दिया। पर अगले ED ने आपको नोटिस तो दिया नहीं? अब जब नोटिस आएगा तो देख लेंगे। नहीं, पर नोटिस नहीं दिया तो फिर क्या आपत्ति? सुना है, फाइल में सुना है कि उन्होंने रीओपन किया है केस। अब नोटिस दिया या नहीं दिया, इस केस का इंतजार कर रहे हैं, ये तो आप बताएं। मैं भी फाइल पेश करें हमारे सामने, क्योंकि हमें तो खबर है कि उसने रीओपन किया है केस। लेकिन आपने सुना है, आपको खबर है, उस आधार पर संसद तो नहीं रोक सकती ना? किसने कहा कि हम संसद उस आधार पर रोक रहे हैं? किसने कहा? आप नेशनल हेराल्ड केस पे संसद नहीं रोक रहे हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो 2 अलग मुद्दे हैं। देखो, एक तो अदालत का मुद्दा है, हाँ, क्या इसमें कोई गलत काम हुआ या नहीं हुआ, वो तो अदालत का मुद्दा है। दूसरा है कि किस तरीके से ये सरकार पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी के लीडरान को टारगेट कर रही है। आप देखिए किस तरह से सोनिया जी और राहुल जी के बारे में अपशब्द बोले जाते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर। किस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी अपनी वेबसाइट्स पे, ट्विटर पे किस तरह से आरोप लगाते हैं। लेकिन वो तो पहले से बोले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, वो बीजेपी के मेंबर है ना। अब तो बीजेपी के मेंबर तो नहीं थे, अब तो है ना। तो ही इज कंटिन्यू। बीजेपी पार्टी इनको कह सकती है कि आप क्या कर रहे हो, ये पहली बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने चिदम्बरम साहब के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है, ठीक है ना, किस लिए। तीसरी बात, जैसे ही ये प्रधानमंत्री जी बने तो शंकर सिंह वघेला का रेड हो गया। चौथी बात, अरुण जेटली साहब ने हिमाचल के इलेक्शन, ये इलेक्शन नहीं उससे पहले कहा कि हम वीरभद्र के पीछे जाएंगे, ठीक है।
अब फाइनेंस मिनिस्टर बने, अब भी उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। और उनकी बेटी की शादी के टाइम सीबीआई उनके घर पहुंच गई ऑन अ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स तो केस। इन सब मामलों पे आप संसद अच्छा, रोक रहे हैं। फिर अपने सचिन पायलट को इन्होंने ये टारगेट कर रहे हैं, अशोक गहलोत को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन संसद में आप ये बदले की कार्रवाई की बात अभी उठा रहे हैं जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे बात आई। नहीं, ये देखिए, जब होता है कि जब पानी सर से ऊपर चले जाए ना, तो नेचुरली फिर आदमी कहता है कि हम इतना कैसे सहे हम। नहीं, लेकिन ये इसमें तो इस सरकार ने क्या किया, ये तो कोर्ट का मामला है। नहीं, कौन कह रहा है इस सरकार ने क्या? हमने कहा है कि ये देखिए, इसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। वो आप कोर्ट में कहेंगे? नहीं, वो तो कहेंगे ही, लेकिन ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी तो है ना। लेकिन ये सरकार ने कैसे किया? हाँ, सरकार ने ये कैसे करवाया? अरे सरकार नहीं करवा रही तो कौन करवा रहा है आपके हिसाब से? सुब्रमण्यम स्वामी आज किसके नजदीक है? आरएसएस के? समन सुब्रमण्यम स्वामी ने मैं कौन सा कह रहा हूँ कि समन सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है? कोर्ट ने दिया। मैं कौन सा कह रहा हूँ? तभी तो मैं कह रहा हूँ ये, लेकिन हर एक कोर्ट के पीछे भी तो एक राजनीतिक सोच हो सकती है ना, किस तरह से कोर्ट में लोगों को तंग किया जाए। देखिए, मुकदमा सही है गलत है, अभी पीछे सलमान खान को सजा हो गई थी, अब वो बरी हो गया, ठीक है ना। आज इन्होंने समन्स दिया है, कल रद्द भी हो सकता है। इशू समन्स देने का नहीं है, इशू अदालतों का नहीं है। इशू है कि किस तरह से ये सरकार, जो सरकार और सरकार के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री कहें कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो आप समझते हो कि वो टारगेट नहीं है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कांग्रेस मुक्त भारत कहने से जज कैसे प्रभावित हो? कौन? मैं जज की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। राजनीतिक दबाव रहता है अदालतों के पीछे। मैंने कुछ नहीं कहा। अभी आपने कहा। बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कौन सा कहा? कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं है। तो जज ने अपने हिसाब से अपने विवेक से कार्रवाई की। वो तो हम लड़ाई लड़ेंगे अदालत में, वो तो लड़ाई अदालत में लड़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल ये कह सकता है कि हमें एक कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, मतलब कि हम कांग्रेस पार्टी को एलिमिनेट कर देंगे, तो कई तरीके अपनाते हैं एलिमिनेट करने के लिए। वो उन्होंने इलेक्शन में कहा और इलेक्शन में काफी हद तक ना अब भी कहते हैं। अरे इलेक्शन में कब कहा? अब भी कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहेंगे। पॉलिटिकली कोई राष्ट्र, कोई लोकतंत्र में कोई ऐसा राजनीतिक दल बात करता है? अगर आपको कांग्रेस आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, नीतियां पसंद नहीं है, तो आप विरोध करो, आप पार्लियामेंट में बहस करो। तो बहस भी तो आप नहीं होने दे रहे ना। नहीं, कौन है? हम तो बहस होने देते हैं। संसद ही नहीं चल रही। अरे अभी संसद नहीं चल रही, 6 साल तो संसद इनकी वजह से नहीं चल रही थी। अभी इतने, देखिए ऐसा है कि हम तो चाहते हैं संसद चले। आप चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं संसद चले, लेकिन सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है कि संसद चलाना। तो सरकार तभी संसद चला सकती है अगर सरकार बातचीत करेगी। हमने इनको कहा कि जीएसटी के मामले में हमारे 3 मुद्दे हैं, उन पे आप सोच विचार करके हमें बताइए। तो इन्होंने आज तक हमें नहीं बताया। अभी तो मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री से, उन्होंने हमने बताया, रखे उनके सामने रखा था कि हमारे 3 मुद्दे हैं। 1% जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स का मुद्दा है, उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स का मुद्दा है, तीसरा कैपिंग का मुद्दा है। सुब्रमण्यम कमेटी ने सिफारिश दी है, सरकार उस दिशा में जा रही है। सरकार हमारे पास आएगी तो बात होगी। बाकी ये जो चीजें, फिर संसद चलेगी। नहीं, मैं नहीं कह रहा संसद चलेगी, या ये तो संसद वाले लोग, मैं तो संसद में नहीं हूं ना। अच्छा, नहीं, तो वो सरकार क्या करे कि संसद चले? बात करे, बात की उन्होंने, से बात करे, बात की, जीएसटी पे तो बात की, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ऐसी भावना उठती है तो उस पर विचार करे सरकार, इसमें बुरी बात क्या है? देखिए 6 साल जब संसद नहीं चल रही थी तब क्या हो रहा था? अगर प्रधानमंत्री जी अभी उन्होंने बयान दिया, अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि मन तंत्र नहीं है, मर्जी से नहीं हो सकता, मर्जी से नहीं हो सकती, संसद को चलना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता चाहती है, आम आदमी के काम कहते हैं ना, ठीक है। तो इतना इनको फिक्र था आम आदमी का, तो पिछले 6 साल से उन्होंने क्यों संसद नहीं चलने दी? पिछले 6 साल में उन्होंने गलत पास नहीं किया। नहीं, गलती माने ना पब्लिकली। अगर प्रधानमंत्री कहें कि हाँ हमसे बड़ी गलती हुई, तब चलेगी हमारी संसद। सोच विचार बिल्कुल गलत थे, हमने संसद नहीं चलने दी, हमने जीएसटी नहीं पास होने दिया, पहले बात तो करें, फिर हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन हम आज भी कहते हैं कि संसद चलनी चाहिए। आप कहते हैं संसद चलनी चाहिए, वो भी जब नहीं चल रही थी तब कहते थे संसद चलनी चाहिए, लेकिन संसद चल नहीं रही है। हम चाहते हैं चले, पर अगर उन्होंने गलत किया तो अब आप क्यों वही कर रहे हैं? मैं कौन कह रहा हूं कि हम गलत कर रहे हैं? हम तो कहते हैं संसद चले, लेकिन ये कर्तव्य उनका है, संसद चलाना, हमारा नहीं है। शोर आपकी वजह से मच रहा है। शोर क्यों मच रहा है? हाँ, शोर क्यों मच रहा है? क्योंकि वीके सिंह साहब कुछ अनशंट बयान देते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है ना,
उनको उनका हक नहीं है शोर मचाना? ये और जेटली साहब अपने ब्लॉग में क्वीन की बात करते हैं जी। ये आप समझते हो कि एक देश का वित्त मंत्री उसको ऐसे नीचे घटिया बात करनी चाहिए? तो ये कोई बातें करने वाले हैं? मुख्य मुद्दा ये है कि कांग्रेस को जो इज्जत विपक्ष को मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। बिल्कुल नहीं मिल रही। क्या ये मुख्य मुद्दा है? नहीं, मुख्य मुद्दा नहीं है ये। दिस इज वन ऑफ द मेनी इश्यूज। मुद्दे कई हैं जिस तरह जनता से ये जानना चाहती है ये सब मुद्दे कैसे सॉल्व होंगे? सीबीआई आप क्या चाहते हैं? ये सीबीआई को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं। ये कहते थे जब हम सत्ता में थे कि सीबीआई इज अ केज्ड पैरट। इनके सत्ता में तो जो ये कहते हैं सीबीआई करती है, इट इज अ कैप्टिव पैरट और टारगेट कर रही है हमारे लोगों को। फिर ये अजीब किस्म के बयानबाजी करते हैं और जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए कहते हैं कि साहब ये काम गलत हुआ है, ये ताकि इनकम टैक्स हमें नोटिस दे। ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आज कहते हैं कि ये टैक्स का मामला, ये एग्जेम्पशन चले जानी चाहिए या इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी को एग्जेम्पशन नहीं मिलनी चाहिए। इसका क्या मकसद है? अगर ये पॉलिटिकल लड़ाई है तो वो अगर पॉलिटिकल लड़ाई आपके खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप उसको पॉलिटिकली लड़िए। पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, इट इज यूजिंग योर एजेंसीज अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी। ये पॉलिटिकल लड़ाई कहां से हुई? एक वित्त मंत्री होते हुए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक इशारा कर रहे हो तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो। क्या एक वित्त मंत्री कर सकता है? तो ये सारे जो भी कार्रवाई की जा रही है ये सब वापस हो जाए तब संसद चलेगी? नहीं, वापस की बात ही नहीं है। अब जिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करनी है वो करे, लेकिन वित्त मंत्री को बयान देने का क्या मतलब है? अगर कुछ गलत नहीं है तो आप डर क्यों रहे? नहीं, गलत सही की बात नहीं है, हम बिल्कुल नहीं डर रहे क्योंकि हम जीतेंगे एक रेस, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं एजेंसीज का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी को टारगेट करे, उसीलिए हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो नाराज है। अच्छा, वो आवाज उठाएंगे। और मैं कहता हूँ आवाज उठानी चाहिए। वित्त मंत्री को तो माफी मांगनी चाहिए कि ऐसे बयान उनको अपने ब्लॉग में नहीं लिखने चाहिए, फेसबुक में नहीं लिखने चाहिए। चलिए, वित्त मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, वीके सिंह को माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। ये सब होना चाहिए। दूसरी चीज, अब ये जो केस जो कोर्ट में है, जो आप कह रहे हैं कि कोर्ट तो इन्फ्लुएंस नहीं है इससे, अब कोर्ट में 19 तारीख को जब पेश होना है, राहुल गांधी जमानत लेंगे नहीं लेंगे? वो तो हम आपको बताएंगे। हमारा और राहुल गांधी के बीच या सोनिया जी के बीच प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, आपको क्यों बताएं? नहीं, लेकिन ये क्योंकि एक राजनीतिक कदम है। नहीं, लीगल मामला है, अब हम पे छोड़ दो। आप ये राजनीतिक कदम नहीं बन जाएगा अरविंद केजरीवाल की तरह? आप हम पे छोड़ दो, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उस समय आपको पता चलेगा। लेकिन उसको लीगली लड़ा जाएगा या पॉलिटिकली लड़ा जाएगा, या पॉलिटिकल इमेज के लिए लड़ा जाएगा? पॉलिटिकल लड़ाई अलग है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इससे लीगल लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। लीगल मामला हम लीगल तरीके से लड़ेंगे, पॉलिटिकल मामला पॉलिटिकल तरीके से लड़ेंगे। क्योंकि सोनिया जी कह चुकी हैं कि वो इंदिरा गांधी की बहू हैं, इसलिए संकेत गए कि वो वही करना चाह रही हैं। कि आपको ज़्यादा मालूम होगा क्या करना चाह रही हैं, मुझे तो नहीं मालूम। जो भी किया जाएगा कोर्ट में, उसके राजनीतिक संकेत नहीं जाएंगे? मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, उस समय जब 19 तारीख को हम पेश होंगे बता देंगे आपको। अंत में सिब्बल साहब, ये एक छवि की भी लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की छवि ऐसी जा रही है, आप माने या ना माने, कि सारे काम देश के रोक दिए हैं। एक सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर केस आ गया और वो केस अदालत ने किया क्योंकि गलत तरीके से प्रचार हो रहा है और जो सही कौन कर रहा है प्रचार, फैक्ट्स हैं वो जनता के सामने नहीं आ रहे। इसीलिए मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सही बात क्या है। ये जो चीटिंग का मामला है, मैं पूछना चाहता हूँ आपके द्वारा देश की जनता से, किसने किसको चीट किया? आप कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स ने? नहीं, शेयर होल्डर की बात छोड़ो, कहते हैं कि साहब हम लोन नहीं दे सकते अपने पैसे का। किस कानून का उल्लंघन है? राजनीतिक पार्टी के पास जो चंदा आया उससे आप लोन देके प्रॉपर्टी क्यों बन रही है? क्यों नहीं दे सकते? लोन दे सकते हैं। हमने एजेएल को लोन दिया, इसमें कौन सी कानून की उल्लंघना है? एजेएल क्या प्रॉपर्टी आ गई आपके पास? नहीं आई। किसने कहा है? एजेएल की प्रॉपर्टी पहले भी एजेएल पे थी, आज भी एजेएल के पास है। कंट्रोल आपके पास आ गया? नहीं, कंट्रोल अलग बात है, लेकिन शेयर होल्डर को तो कुछ नहीं मिला ना राहुल गांधी को कुछ मिलेगा, ना सोनिया जी को कुछ मिलेगा, क्योंकि वो ना तो सैलरी ले सकते हैं, ना डिविडेंड दे सकते हैं, ना एक पैसा दे सकते हैं। आज के दिन जो भी आमदनी एजेएल की है वो एजेएल के अकाउंट में जाती है।
क्या किसी ने आरोप किया है कि सोनिया जी ने या राहुल जी ने एक भी पैसा लिया है वो एजेएल से? लेकिन वो तो आरोप भी नहीं है। जितने भी 1000, 2000, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कंट्रोल तो आ गया। किसकी, कौन सा कंट्रोल आया? किसका कंट्रोल आया? यंग इंडियन का कंट्रोल आ गया। कैसे? वो पैसा सब एजेएल का है भाई। प्रॉपर्टी तो एजेएल की है ना, अगर उसके आमदनी होगी वो एजेएल के पास जाएगी, वो यंग इंडियन के पास आ ही नहीं सकती। क्या ये आम बात है राजनीतिक पार्टियों के लिए निवेश करना प्राइवेट? वो करते थे, बीजेपी करती रही है। उन्होंने कैनस्टार में इन्वेस्टमेंट की थी, उनको डिविडेंड मिला था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में केस हुआ था, केस वो जीते थे। उन्होंने अपने बिजनेस, एक न्यूज़पेपर चलाया था जिसमें लॉस हुआ था, उसका भी केस हुआ था, वो भी जीते थे। और न्यूज़पेपर तो उन्होंने माना नहीं था। इनकम टैक्स एक्ट कहता है 13A that any political party can have income from house property and from any other source. अब टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है, इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है, और आपको आपत्ति, आप कहते हो क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी कांग्रेसमैन ने कंप्लेन किया कि साहब मुझको चीट किया गया? अब चीटिंग मैंने सुब्रमण्यम स्वामी की। बीजेपी ने जो ये निवेश किए जो आप गिना रहे हैं, इनसे आपको कोई आपत्ति नहीं है क्या इस तरह के निवेश? ना बिल्कुल ही भाई। कई पॉलिटिकल पार्टी ने तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। किसने? आपको भी मालूम है। और पार्टी की तरफ से पार्टी ने किया है, और शेयर खरीदे हैं। शेयर खरीदे थे, वो स्टॉक मार्केट गिर गई, नुकसान हो गया। कल को मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लूँ, उसका भी नुकसान हो सकता है। तो ये भी देश की जनता को बता दीजिए किस पार्टी ने किया ये। नहीं, ये सब बातें टेलीविजन पे नहीं की जाती। कहने का मतलब ये है कि इनकम टैक्स एक्ट अलाउज यू टू डू दिस। तो किसका चीटिंग? किसी कांग्रेसमैन ने कहा, किसी शेयर होल्डर ने कहा कि साहब मेरी चीटिंग हो गई। किसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ? देखिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्या मतलब है कि मैं एक महिला हूँ, मेरी ज्वेलरी है, मैं बैंक के लॉकर में जाके अपनी ज्वेलरी रख दूँ, ज्वेलरी तो मेरी है ना, और बैंकर वो ज्वेलरी को बेच दे आगे, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया कि वो ज्वेलरी मेरी थी। अब किसी कांग्रेसमैन ने मुझे डोनेशन दी या आपको डोनेशन दी, आप कैसे वो पैसा खर्च करें ये आपकी मर्जी है, क्योंकि वो पैसा मेरे से तो चले गया, मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहाँ से हो गया? चीटिंग किसकी होगी? ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच तो नहीं टूटा? जैसे आपने कहा कि मैं अभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, ऐसा ही आप चाहते हैं कि इसी तरह से चलता रहे, इसी तरह से एक पार्टी दूसरी पार्टी पर अटैक ना करे और सब इन्वेस्ट करते रहे और करते रहे। ये जिस व्यक्ति ने एक नया प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का एनाउंसिएट किया था कुछ देर पहले, उन्होंने कहा था कि ऑब्स्ट्रक्शन इन पार्लियामेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, ये उन्होंने कहा, ऑब्स्ट्रक्शन इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी। मतलब कि आई थिंक लोकतंत्र के इतिहास में किसी महान व्यक्ति ने ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं एनंसिएट किया जो उन्होंने किया। आप अग्री करते हैं? नहीं, अग्री नहीं कर रहा। ऐसा प्रिंसिपल उन्होंने एनंसिएट किया जो राजनीतिक दल और लोगों की ये सोच है, तो नेचुरली डेमोक्रेसी में गिरावट तो आएगी। वही देख रहे हैं हम। सिब्बल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऐसे में लगता नहीं कि ये जीएसटी पर अभी कदम आगे बढ़ेगा या संसद में बात आगे बढ़ेगी, जैसा कपिल सिब्बल साहब से हमने बात किया। हालांकि सिब्बल साहब का कहना है कि नेशनल हेराल्ड केस की वजह से संसद नहीं रोकी जा रही है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।